नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 16 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि द्वारा फाइल का इस्तेमाल उनके नाम को बदलने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाना है, ये F2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि अगर इसके बराबर ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप गुणा कर दीजिए, है ना। क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर, और ये 49 में और 196 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप गुणा करोगे तो आपका हो जाना है 49 गुणे 196। ठीक है, अब x बराबर ये इधर आकर करनी हो जाएगा 49 गुणे 196। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वर्गमूल निकाल दोगे तो ये होगा 7 हो जाना है, और ये 196 का 14, 14 सत्ते क्या हो जाएगा 98। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे है कि इसका पूरा अर्थ क्या है। तो देखिए ये जो होता है सूचना आदान प्रदान करने हेतु जो है अमेरिकन मानक कोड है। ठीक है, आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने जीवन यापन के मापन आधार पर गरीबी की माप की? तो वो है तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक ना, नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई है? तो लागू की गई है प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम। ठीक ना, यहाँ पर है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य जो है इतना दिया गया है, और जांच के दौरान पाया गया कि 2 प्रेक्षण, यहाँ प्रेक्षण रहेगा 6 और 9 गलत हैं, और उनके स्थान पर 4 और 5 को डाल दिया गया है। तो माध्य का सही मान क्या होगा? यहाँ पर आपको ज्ञात करना है माध्य का सही मान। ठीक है, मान कैसे करेंगे? देखिए माध्य यहाँ पर क्या आया है, 25 आया है। ठीक ना, गुण, अब देखिए जो परिवर्तन हुआ है ना, यहाँ पर जो है 6 और 9 गलत डाला गया था, उसकी जगह पर डालना था 4 और 5। ये आप रख लीजिए और घटा दीजिए 100 और 10 प्रेक्षण है तो 10 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 30, देखिए ये 4 5 9 है ना, तो 9 9 खत्म, यानी कि आपका हो जाना है, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस बटा 10। अब यहाँ से आप देखेंगे इसका काम समाप्त, है ना। ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाना है, और 10 से 6 में करोगे तो 0.6 हो जाएगा। घटा दीजिए कितना हो जाएगा 0.4 ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाना है दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका जो है एचसीएफ इतना है, तो लसाअ कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से दोनों में उभयनिष्ठ होता है ना, तभी ना संख्याएँ ये होगी, ठीक है नहीं? तो आप इनका एलसीएम निकालोगे, तो ये संख्या जो है 4 गुणे 5 जो अनुपात है, और जो एचसीएफ है उनका हो जाएगा गुणनफल। ठीक है? तो 4 5 20, 20 तिहाई 60। यहाँ पर आपका आंसर हो जाना है ये। ठीक है? तीसरा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मई 2019 में नवीन पटनायक ने बार ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इसमें आपका हो जाना है 5वीं बार। ठीक है? अगला है, बनावन राज्य का लोक नृत्य है, तो किस राज्य का है? जो कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है, तो है कश्मीर का। ठीक ना, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि तालिका दिया गया है 3 राज्यों का, है ना, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, और ईख से चीनी के उत्पादन वर्ष 2015 से 2018 तक दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या है कि 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में कितना चीनी का उत्पादन बढ़ा है, ये आपको बताना है। ठीक है, 2017 से 18 कितना बढ़ा है? देखिए 2017 ये उत्तर प्रदेश सबका हो गया, और ये 2017 से 18 कितना बढ़ा है ये आपको बताना है। तो देख रहे हैं 100.2 से 7 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो देखिए 7 में से आप घटा दीजिए 100.2, घटा 100.2, गुणे हो जाना है 100। अब इसमें से अब अगर घटाओगे तो ये आपका कितना हो जाना है? एक हो जाएगा 0.8 और बटा 6.2 है 100। अब जो है आप ध्यान दीजिएगा, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो काम सब ये आपका हो जाना है 800 बटा 62। तो यहाँ से इसको ये कीजिएगा, तो देखिए ये क्या हो जाना है
2 से आपका 400 और 2 से आपका 31। अब भाग कर दीजिए, ठीक है? तो भाग करेंगे तो देखिए 10, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, तो 10 बार में जो है 310 हो जाना है और लगभग 3 बार में और 100 लगभग जाएगा, यानी कि इसमें लगभग जो है 13% आपका हो जाना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला, ठीक है? इसमें आपका आंसर क्या हो जाना है? पहला ये जो है, ठीक है? आपका जो है 12 लिख दिया गया है और प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है? आप देख रहे हो जो काले रंग को जो है ये 2015 को जो है काले रंग से और 2016 को इसे खाली जो है उसके उससे दर्शाया गया, ठीक है? यहाँ पर आपका सवाल है कि वर्ष 2015 में स्मार्ट बोर्ड 4 का प्रतिशत वर्ष 2016 में आयात किए गए स्मार्ट बोर्ड 5 की तुलना में कितना था? ठीक है? देखिए, ये ये वाला 5 वाला और ये आपका 4 वाला, ठीक ना? तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, तो इसका पूछा गया कि इसका कितना परसेंट? तो 20 का X% कर लीजिए, है ना? और बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आपका 34, यानी X बराबर कीजिएगा, तो 34 गुणे ये देखिए 100 ऊपर जाएगा और 20 हो जाएगा नीचे, तो 20 पचे आपका 100, 5 से कीजिएगा तो 5 चौका 20, 5 तिया 15, ठीक है? चौका 20 और 5 तिया 15 तो यानी 170% हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका आंसर हो जाना है तो 70%, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी एक आपका आलेख दिया गया है, 12 लेख, और ये जो आप देख रहे हो ये सब लाभांश है ना? टेक्सटाइल कंपनी। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि वर्ष 2012-13 से 2017-18 के बीच में से कौन-सा सही नहीं है? देखिए पहले यहाँ लाभांश को थोड़ा देख लेते हैं, जोड़ लीजिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये 2 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 30-30 हो जाएगा 60, 30 तिया 90, है ना? और ये आपका आपका 1, 2, 3, 4, 5, 30 बचा आपका 150 हो जाना है और ये आपका 6 6 12, ठीक है? तो 162 हो जा रहा है, 162। यहाँ पर आप प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पर है कि इस अवधि में कंपनी का कुल लाभांश $160 मिलियन था। ये आपका गलत है ना? 162 था, यही आपका आंसर हो जाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, आप ये ध्यान दोगे तो ये देखिए डी में भी आपका डी, में भी आपका डी, ठीक है? सीधी-सी बात है, आगे वाला में भी क्या आएगा? डी। अब यहाँ पर देखिए जेड से एक्स आ गया, तो जेड से एक्स आया, कितने की कमी? 2 की कमी, ठीक है? एक्स से यू, 3 की कमी, फिर जो है आपका यू से जो है ये 4 की कमी, ठीक है? और क्यू से एल, क्यों? यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि 2, 3, 4 है तो यहाँ कमी हो जाएगा, ये आपका एल हो जाना है, ठीक है? और जब ये मिल ही गया, सीधी-सी बात है आगे क्या करना है? यहाँ से भी आपका हो जाएगा कि डील हो जाएगा, है ना? यहीं आपको हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है? चलिए देखते हैं, अगला है कथन दिया गया है कि कुछ लड़कियाँ जो है आम हैं, कुछ लड़कियाँ, ठीक है? ये जैसे आपकी ये आम है ना? और कुछ आम जूते हैं, कुछ आम जो है जूते हैं। प्रश्न है कि कुछ लड़कियाँ जूते हैं, देखिए कुछ लड़कियाँ जूते हैं, नहीं है, ये आपका गलत है, कोई जूता आम नहीं है, कोई जूता आम नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये तो कुछ है ना, आम है, ये भी आपका गलत है। मतलब ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी सही है, ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है, किसी कोड भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? चेक कर लीजिए, डी, इसको लिखा जा रहा है IRA, ठीक है? तो आप जो है जी से आई जाइएगा, है? जानते हो कि G7 I9 होता है, तो कितने का ये हो रहा है डिफरेंस? 2 का, तो 2 की बढ़ोतरी हो रहा है और ये वो 15 पर या 18 पर का, है ना? ये 4 पर या 8 पे तो ये 4 का, तो 2, 3, 4 चल रहा है, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, लगभग जो है एक सेम आया है तो वो भी वहीं आना चाहिए, लिख लीजिए, ETH एक्स, ठीक है? ये आपका 14-16 यानी कि 2 की बढ़ोतरी, 5-8 3 की, ठीक है? 20-24 ये आपका 4 का, सही है? वही है, आपका शिप के लेकर जाइएगा, ठीक है? तो ये आपका देखिए, इसमें भी आपका कितना की 2 की बढ़ोतरी कर देनी है, ठीक है? 2 की बढ़ोतरी करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू, ठीक है? इसमें 3 की बढ़ोतरी, इस 4 की बढ़ोतरी, 3 की बढ़ोतरी कीजिएगा तो आपका एल, 4 की बढ़ोतरी कीजिएगा तो आपका टी, ठीक है? यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत दिया है ना? कहीं न कहीं आपका ये होना चाहिए जो कि यू होगा, ठीक है? ये आपका यू होगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए अ, देखते हैं अगला, अगला है
यहाँ पर देखिए ये चित्र में, ठीक है, खाली स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए 6, 4, 10, ठीक है, और 10 से इसमें भाग करोगे तो क्या आएगा? तो इसी तरह आप देखिएगा कि 4, 8 जो है 12 हो जाएगा, ठीक है, और 12 से 6 में अगर भाग कीजिएगा तो 2 आना है। इसी तरह 8 जीरो तो ये तो दिया नहीं है, यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये देखिए 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा। उसी तरह 6, 4 ये आपका 10 आएगा, 10 में जो है ये भाग करोगे 5 से तो 2 आएगा। तो देखिए उसी तरह से 8 जीरो जोड़िए तो 8 आएगा, और 8 में किससे भाग करेंगे कि 2 आएगा? सीधी सी बात है, 4 से करेंगे तो, है ना? तो 2 आएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाना है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है और एक उनमें से अलग है। तो दिए गए विकल्पों में से उसका चयन करें। सप्ताह है, दिन है, महीने हैं, ये एक तो निश्चित है ना? लेकिन सत्र जो है ये निश्चित नहीं होता, सबका अलग-अलग होता है, अलग-अलग सत्र हो सकते हैं, ठीक है? ये आपका अलग हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है कि अगर तुम टेस्ट में असफल हो जाओगी, तो मैं तुम्हारा पिकनिक का कार्यक्रम रद्द कर दूंगा, एक पिता ने अपनी पुत्री को चेतावनी दी। धारणा यह है कि पिकनिक कार्यक्रम रद्द होने के डर से वो टेस्ट की तैयारी अच्छे से करेगी। ये धारणा सही है ना? दूसरा है कि पुत्री टेस्ट में फेल हो जाती है अगर उसे कोई चेतावनी नहीं मिलती, तो ऐसी बात नहीं है, ये इससे संबंधित नहीं है। मतलब कि इसमें आपका हो जाएगा कि केवल धारणा ए सही है, ठीक है? अगला है, नीचे दिए गए शब्दों की श्रृंखला के साथ गणित के चिन्ह अंकित है, ठीक है? और दिए गए गणित के चिन्ह के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सबका मान रखते हुए जो है आपको हल करके चेक करना है, ठीक है? मैं एक बता रहा हूँ और बाकी जो है ध्यान है आपको बनाना है। और जैसे टी के लिए देखिए क्या दिया है, टी के लिए इसमें दिया है बराबर, तो आप यहाँ पे ले लीजिएगा बराबर। फिर देखिए आपका 3 है, ठीक है? 3 के बाद क्यू है, क्यू के लिए क्या दिया है? क्यू के लिए जो है माइनस है, तो हम क्यू के लिए माइनस ले लिए। फिर आपका 4 है, फिर पी के लिए, तो पी के लिए देखिए क्या दिया है? पी के लिए जोड़ है, ठीक है? पी के लिए जोड़, फिर जो है आपका 4 है, फिर आपका क्यू है, क्यू के लिए माइनस है, और फिर 5 है। अब इसको हल करके देखिए क्या ये सही आ रहा है? ये आपका रहने दीजिए, इन्हीं को हल कीजिए। अब देखिए प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 3, 4, 7, ये 4, 5 माइनस वाले 1 में, ये आपका जो है -2 हो जाएगा। तो देखिए क्या इसके बराबर है? नहीं है, यानी ये वाला जो आपका कथन गलत है, सही नहीं है। इस तरह जो है समय मान रखकर आपको हल करना है। तो देखिए कीजिए और इसका आंसर कमेंट में हमें अवश्य बताएँ, ठीक है? चलिए, आगे है, ये भी दिया गया है कि ये जो चित्र जो है किसके अनुसार सही है? तो देखिए मतलब इस चित्र के अनुसार कौन सही है आपको बताना है, तो देखिए सभी सी बी है। ये सी जो है आप देख रहे हो कि बड़ा वाला है, तो सभी सी बी कैसे हो सकता है? नहीं होगा, ये आपका गलत है। सभी ए, ये सभी जो ए है ये सी है, तो ये हो सकता है, ये सही है। फिर दिया कि सभी बी ए है, तो देखिए सभी बी ए ये बड़ा वाला है, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं होगा, ये गलत होगा। सभी सी, ये सभी सी ए दे रहा है, तो ये भी आपका गलत है, यानी दूसरा ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब इसमें कुछ वैसा ही दिया है, जैसे ऊपर वाला था, ठीक है? उसी तरह जो है मान ये रख करके आपको इसको हल करना है, ये भी आपके लिए है, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर है, ये देखिए कैसे होगा? तो देखिए अगर मान लीजिए हम 2 का वर्ग करते हैं, तो ये आपका 4, 3 का वर्ग करें 9, और 4 का वर्ग करें 16, ये वर्ग रहेगा। तो 16, 9, 25, 4, 29, ठीक है? तो इसी तरह करेंगे 1 का वर्ग तो क्या हो जाना है 1, 8 का वर्ग करेंगे तो आपका 64, ठीक है? और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो 64, 4, 68, 68, 1, 69, ठीक है? अब 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, ठीक है? तो 25, और देखिए यहाँ से आपका 50, 75, और 3, 78, ठीक है? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाना है? चौथा। यहाँ पर है कि श्रृंखला के अनुरूप विकल्पों में से सही श्रृंखला का चयन करें। देखिए, ये देख रहे हो कि ये 12 का है वर्ग, ये आपका 6 का वर्ग है, और ये आपका 3 का है, ठीक है? उसी तरह से आप देखो वर्ग वाला कौन है? ये नहीं है, ये भी नहीं है ना? क्योंकि ये आपका घन है। इसमें जो है ये आपका घन हो जाएगा, लेकिन वर्ग नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। तो यही आपका पहला वाला होगा, है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बाकी का सभी प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।